हाय फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से हम फेथ के बारे में बात करेंगे। मैं आज आपको एक स्टोरी शेयर करूंगी आपके साथ। फेथ कैसा होना चाहिए, ऊपर वाले पे ट्रस्ट कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, और यदि मेरा ट्रस्ट उस पे है तो मुझे क्या करना चाहिए। हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना चाहिए कि वो तो है, उसके पास तो इतनी पावर है, सब कुछ कर रहा है, तो वो मेरी लाइफ भी अच्छे से चला देगा, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत क्या है ना। ये वाला विचार भी मन में आता है। तो इसके लिए मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ। मुझे बहुत पसंद है ये स्टोरी। बाहर की कंट्री की कहीं की बात है ये। एक नदी के किनारे एक चर्च था और वहाँ पे जो प्रीस्ट थे उसके ईश्वर पे बहुत विश्वास था। अपने ईश्वर के साथ वो बहुत प्यार करते थे उसके साथ, और उसको लगता था कि बस ईश्वर जो है उसको कभी भी लाइफ में किसी प्रॉब्लम में नहीं पड़ने देगा। एक बार की बात है, उस शहर में बाढ़ आने का अनाउंसमेंट हुआ। वहाँ के जो गवर्नर है उसने अनाउंसमेंट की कि बाढ़ आने वाली है और नदी का पानी जो है वो बहुत ओवरफ्लो करेगा। तो आप सबको वो अपनी अपनी जगह जो नदी के किनारे की थी वो सारी खाली करनी पड़ी। अनाउंसमेंट हुई, सबको बोला गया कि भी आप उस जगह से चले जाइए। सब अपनी अपनी जगह से वहाँ से सब ने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और जाने लगे। उसके बाद क्या होता है जी, सब लोग फादर के पास भी आए, बोले कि चलिए हम आपका सामान पैक कर देते, आप हमारे साथ चलिए। कहते नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरा ईश्वर मेरे साथ है। तो कहते हैं आप कोई बात नहीं, आपका ईश्वर है, बट आप चलिए, हम आपको लेने आए हैं, आपके साथ जाएंगे। कहते नहीं, तुम जाओ, तुम्हारा ईश्वर पे विश्वास नहीं है, मेरा तो बहुत है, तो मैं तो नहीं जाने वाला। वो जी रुक जाते हैं वहाँ पे। फिर थोड़े समय बाद बाढ़ का पानी चर्च की स्टेयर्स तक आ जाता है। गांव तो सारा खाली हो जाता है, फिर भी कुछ घरों में कुछ लोग रहते हैं। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो नाव भेजती है कि जो भी बचे कुचे लोग हैं वो नाव से चले जाएंगे। तो वो नाव वाले भी आते हैं फादर के पास, बोलते हैं चलिए, पानी ऊपर तक आ रहा है, चर्च डूब सकता है, आप इसमें आपको नुकसान हो सकता है। वो कहते नहीं, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाला मेरे साथ है, मेरे को पूरा फेथ है उसके ऊपर। बोलते ठीक है। तो अब जी क्या होता है, पानी, वो नाव वाले भी चले जाते हैं और पानी जो है वो चर्च में ऊपर तक आ जाता है। सीढ़ियाँ क्रॉस करके पानी चर्च के अंदर तक आ जाता है और वो चर्च जो है एक तरह से डूबने लगता है। तो फादर क्या करते हैं, चर्च के छत पे चले जाते हैं। छत पे देखते हैं कि ऊपर से हेलीकॉप्टर गवर्नमेंट ने भेजा होता है कि तो फिर भी रह गए हैं उनको ले जाने के लिए। तो फादर को देखते हैं, फादर को वो रस्सी फेंकते हैं कि आप पकड़िए, आप आइए। लेकिन फादर मना कर देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आऊँगा, मेरे को अपने ईश्वर पे विश्वास है। फिर ऐसे करते करते वो नहीं मानते हैं और वो डूब जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। और जब वो ऊपर ईश्वर के पास जाते हैं, ईश्वर उनसे पूछता है कि तुमने किसी की बात क्यों नहीं मानी। तो उसने बोला कि मुझे आपके ऊपर विश्वास था, मैं तो आपका विश्वास था कि आप मेरा कोई बुरा नहीं होने देंगे, इसलिए मैं उनकी बात नहीं मान गया, और आपने मेरे साथ धोखा किया, आपने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है, तो इसीलिए मैं अब आपके ऊपर विश्वास नहीं करता, क्योंकि आपने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है। तो ईश्वर ने उसको जवाब दिया कि मैंने तेरी मदद, क्योंकि तुझे मुझ पे विश्वास था, इसलिए मैंने तेरी मदद के लिए पहले गांव वाले भेजे, फिर मैंने तेरी मदद के लिए नाव भेजी, फिर मैंने तेरी मदद के लिए हेलीकॉप्टर भेजा, लेकिन तूने किसी पे विश्वास नहीं किया, ये मेरे ही भेजे हुए। तो इसी तरह से तो मेरा फेथ स्ट्रांग होना चाहिए, मुझे विश्वास होना चाहिए, लेकिन साथ साथ मुझे अपनी आँखें, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ जो भी मेरी लाइफ में आ रही है उसको भी मुझे ग्रैब करने के लिए आगे बढ़ना है। मुझे अंधविश्वास नहीं करना, मुझे विश्वास करना है। और विश्वास ईश्वर जो है वो किसी दूसरे के माध्यम से, वो तो खुद आएगा नहीं मेरी हेल्प करने के लिए, वो ईश्वर आके उसको पकड़ के तो नहीं लेके जाएगा, वो माध्यम, उसको कोई एक मीडियम चाहिए, उसने मीडियम्स भेजे हैं। तो फेथ मेरा इस तरह से होना चाहिए कि ईश्वर के पास से आने वाले संदेश, ईश्वर से मिलने वाली गाइडेंस मैं एक्सेप्ट करूँ, सुनूं, समझूं और उस पर एक्शन करूँ। ये है
थैंक यू सो मच।